Assalamu alaikum. Hello everyone. The topic of our today's discussion is thyroid. So आज हम पढ़ेंगे कि थायराइड क्या है. What is thyroid? फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड क्या है. थायराइड हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है जो कि हमारी नेक के फ्रंट पे पाया जाता है. मैं भी आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ. थायराइड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? वो ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं. लाइक हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को और उसको डायरेक्ट खून के अंदर रिलीज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ये देखें डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ. ये है थायराइड ग्लैंड. ये मैंने चिन बनाई है, मतलब फेस बनाया है. उसके नीचे नेक है और नीचे ये ब्लू कलर में ये थायराइड ग्लैंड है आपकी बॉडी का छोटा सा. और ये सातवें डायग्राम में मैंने विंड पाइप दिखाया. विंड पाइप जिससे हम सांस जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है लंग्स तक. और ये नेक के नीचे बिल्कुल नेक के सामने. ठीक है. ये फेस के नीचे है और नेक के सामने है. एंडोक्राइन ग्लैंड है और विंड पाइप के एक साइड पे इसका एक लोब है और दूसरी साइड पे दूसरा लोब है. ओके. देन ये स्टूडेंट्स के लिए इसमें ये भी फ़ायदा है कि आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ. अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए आप कमेंट करो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी. ठीक है. दूसरा इसकी मेजरमेंट क्या है? इसकी मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर एंड 2 इंचेस. ये क्या करता है? इसका काम क्या है हमारी बॉडी में? ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है. हमारी बॉडी का बहुत ही वाइटल आप समझ लें ये ग्लैंड है. ये बहुत से काम है जो कि परफॉर्म करता है. वो मैं आपको नेक्स्ट अब बता रही हूँ कि फंक्शंस कौन कौन से हैं इसके. सबसे पहले तो ये जो ग्लैंड है थायराइड, ये थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है. ठीक है. वो हार्मोन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? वो कंट्रोल करते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें जो केमिकल्स हैं वो किस स्पीड से रिलीज़ होंगे और बॉडी के काम किस स्पीड से होंगे, जिसमें डाइजेशन आ जाती है और भी बहुत से काम आ जाते हैं. ठीक है. ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है. ठीक है. इसके जब हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, केमिकल रिलीज़ होते हैं, हमारी बॉडी पे मैसेज आता है कि अच्छा हार्ट रेट तेज़ रहना है या कम रहना है, आपका दिल किस रफ्तार से धड़कना है. ठीक है. दूसरा ये इस चीज़ को भी करता है कि कैलोरीज जो हैं वो किस रफ्तार से बर्न होनी है आपकी बॉडी में. अगर आपका हाई जो है थायराइड वो स्लो डाउन हो जाता है या वो फास्ट हो जाता है, फास्ट केमिकल्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, तो इससे डिजीज़ भी हो जाती हैं. वो मैं फर्दर आगे डिस्कस करूँगी जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है. ठीक है. ये स्किन को भी मेंटेन करके रखता है कि स्किन आपकी ऑयली रहनी है, ड्राई हो जानी है और या स्केली हो जाती है कुछ लोगों की स्किन. तो ये सारा भी कंट्रोल कौन करता है? थायराइड ग्लैंड. ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, हमारे हेयर्स की ग्रोथ, हमारे नेल्स की ग्रोथ. अक्सर थायराइड से रिलेटेड जब किसी पर्सन को डिजीज़ हो जाती है तो उसके हेयर्स जो हैं फॉल करना शुरू हो जाते हैं, उसके नेल्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो डॉक्टर के पास ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं. हीट को कंट्रोल करता है. लाइक वो लोग जिनके थायराइड में प्रॉब्लम होती है वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते. ठीक है. फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है, मतलब आपकी बॉडी कितनी फर्टाइल है और प्रेगनेंसी के चांसेस कितने हैं. नेक्स्ट डाइजेशन को कंट्रोल करता है. आपका खाना आपकी बॉडी में जब चला गया उसके बाद वो किस रफ्तार से उसकी ब्रेक डाउन होगी, वो खाना डाइजेस्ट होगा और बॉडी से एक्सपेल आउट होगा. ठीक है. तेज़ भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, केमिकल्स पर डिपेंड करता है. अगर हार्मोन्स नॉर्मल थायराइड सिक्रीट कर रहा है तो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी. अगर एक्सेसिव अमाउंट में ये सिक्रीट करता है और हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी बॉडी स्पीड अप हो जाती है, हर प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, बॉडी का हर फंक्शन. और अगर हार्मोन्स ये थोड़े रिलीज़ करता है तो बॉडी स्लो डाउन हो जाती है. आगे इसका आपके मेटाबॉलिज्म पे क्या रोल है? ये किस तरह से आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी को, आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन को, हर चीज़ को कैसे कंट्रोल करता है. ये क्या करता है? हर टिश्यू में को इस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करता है, उसको उभारता है, उसको कहता है कि ठीक है तुम जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करो. तो हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, मतलब प्रोटीन जब बॉडी में प्रोड्यूस होगी तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, सही चल रहा होगा. ठीक है. और ये सेल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर देता है. इस तरह से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ग्लैंड. ठीक है. अब इस जो थायराइड है ग्लैंड, इसको कैसे पता चलता है कि मैंने थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं?
तो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करता है एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसे TSH भी बोलते हैं। TSH जो है हमारे ब्रेन में आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप सबके, हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वो जी बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जी ये TSH हार्मोन भी वही रिलीज़ करवाता है, ठीक है, वो रिलीज़ कर देता है। ये जाके जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड को बोल देता है कि भाई अब T3 T4 रिलीज़ कर दो, हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, ठीक है। अब अगर आपका थायराइड जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स है, कितनी टाइप्स हैं। प्रॉब्लम में आ जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है और गोइटर हो सकता है। 3 प्रॉब्लम्स हैं थायराइड की। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये होता है कि आपके जो थायराइड होता है उसके हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और हाइपो में होता है, आपको वर्ड से आप पता कर लो, आप ये वर्ड से याद रखा करो, इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर लो। हाइपर का मतलब हमेशा होता है ज़्यादा, हाइपो मीन कम, ठीक है। जब हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगी तो हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं थायराइड से और बॉडी का मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रेट एक्टिविटीज़ जो है दूसरी वो फास्ट हो गई हैं, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह अब हाइपो है तो हाइपो मीन कम, तो आपका मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो स्लो डाउन हो गया। और फिर ये होता है कि अगर ज़्यादा मसला हो जाए तो फिर गोइटर बन जाती है। गोइटर मीन गिलहर का मसला हो जाता है। आप लोग मोस्टली देखा होगा बचपन में 4-5 क्लास के जब स्टूडेंट्स होते थे हम लोग, तो तब देखते करते थे, ऐड आता था टीवी पे कि गिलहर की बीमारी से बचें, आयोडीन वाला नमक यूज़ करें। वो सारा इसीलिए कहते हैं कि अगर आयोडीन वाला आप जो सॉल्ट है वो यूज़ करोगे तो आपका थायराइड जो है वो सही एक्टिव रहेगा। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड को प्रॉब्लम हो जाएगी और गिलहर बन जाएगी। वो खौफनाक सी जो तस्वीरें आती थी ना वो यही हैं। आप लोग अभी भी गूगल पे वो ऐड सर्च करके देख सकते हो, आपको सारी समझ आ जाएगी गोइटर की। अब फिर अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कैसे पता करता है कि आपके थायराइड को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये कौन से टेस्ट वो आपको बोलता है करवाने को। वो बोलता है कि आप T3 करवाओ, T4 TSH आपको लिख के देगा, ठीक है, आप जाके लैब से करवाओगे। अगर ज़्यादा मसला हो तो थायराइड स्कैन का भी डॉक्टर्स बोल जाते हैं कि ठीक है करवा लो। और ये वैसे भी कहा जाता है कि हर 5 साल बाद आपको थायराइड स्कैन अपना करवाते रहना चाहिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ एज आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, और इसकी सारी डिटेल बताऊंगी कि कौन कौन सी आपकी बॉडी में साइंस सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। आप अपने पेशेंट को किस तरह जज कर सकते हैं। हमेशा पेशेंट को सुनना है, गौर करना है, उसकी हिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम लगाएं, 10 मिनट प्रॉपर लगा दें उसकी हिस्ट्री लेने पे, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेने पे, सर्जिकल हिस्ट्री लेने पे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेने पे, ये सारी नोट डाउन कर लें। इससे आपको बहुत ईजीली पेशेंट की प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में ना आप कर सकोगे, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर मैं आपको हाइपर और हाइपो में डिफरेंस बताती हूँ।